उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देर रात फर्नीचर मार्केट में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते पूरा बाजार आग की लपटों में घिर गया। घटना में करीब 500 दुकानें जलकर राख हो गईं और व्यापारियों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि ये आग शास्त्री पार्क स्थित न्यू सीलमपुर मेट्रो स्टेशन के पास मौजूद फर्नीचर मार्केट में लगी। मार्केट में बड़ी मात्रा में लकड़ी, प्लाईवुड और फोम जैसी ज्वलनशील सामग्री रखी हुई थी, जिसकी वजह से आग तेजी से फैल गई। दिल्ली फायर सर्विस के अनुसार रात करीब 11:57 पर आग की सूचना मिली, जिसके बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां भेजी गईं। बाद में करीब 25 से 26 फायर टेंडर आग बुझाने में लगाए गए। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने आरोप लगाया कि फायर ब्रिगेड काफी देर से मौके पर पहुंची। लोगों का कहना है कि अगर समय पर मदद मिलती तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। गुस्साए लोगों ने दमकल की गाड़ियों पर पथराव भी किया, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शुरुआत में सिर्फ 2 दुकानों में आग लगी थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में आग ने पूरे बाजार को अपनी चपेट में ले लिया। कई दुकानदारों का कहना है कि ईद उल अजहा से पहले उनका पूरा कारोबार खत्म हो गया। घटना के बाद भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। करीब 200 पुलिसकर्मियों ने इलाके में भीड़ को नियंत्रित किया और बचाव कार्य जारी रखा। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल आग लगने के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और फॉरेंसिक टीम भी जांच में जुट गई है। दिल्ली वालों के लिए बड़ी खबर। अगर आप आज पुरानी दिल्ली, लाल किला, चांदनी चौक, दरियागंज या सेंट्रल दिल्ली की तरफ जाने की सोच रहे हैं, तो पहले ये खबर जरूर देख लीजिए। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लाल किला क्षेत्र में होने वाले बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है। पुलिस के मुताबिक कई रास्तों पर डायवर्जन लागू रहेगा और भारी जाम की स्थिति बन सकती है। दरअसल आज लाल किला मैदान में जनजातीय सांस्कृतिक समागम कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में करीब 1 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना जताई गई है। कार्यक्रम में अलग अलग जगहों से शोभा यात्राएं भी निकाली जाएंगी, जिसके चलते उत्तर और मध्य दिल्ली के कई प्रमुख रास्तों पर ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार शामगिरी मंदिर, रामलीला मैदान, राजघाट, कुदेसिया पार्क और अजमेरी गेट से शोभा यात्राएं लाल किले की ओर जाएंगी। इसी वजह से कई इलाकों में वाहनों की आवाजाही पर असर पड़ेगा। पुलिस ने जिन प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन और जाम की आशंका जताई है, उनमें जीटी करनाल रोड, शामनाथ मार्ग, लोथियन रोड, नेताजी सुभाष मार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, आसफ अली रोड और दिल्ली गेट के आसपास के इलाके शामिल हैं। इन रास्तों पर भारी भीड़ और धीमी रफ्तार से ट्रैफिक चलने की संभावना है। इसके अलावा दिल्ली गेट चौक से लाल किला और राजघाट की ओर जाने वाले रास्तों पर दोपहर से देर रात तक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। कई जगहों पर बसों और कमर्शियल वाहनों की एंट्री भी रोकी जाएगी और उन्हें वैकल्पिक मार्गों से डाइवर्ट किया जाएगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे आज सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा इस्तेमाल करें और लाल किला तथा पुरानी दिल्ली क्षेत्र में जाने से पहले ट्रैफिक अपडेट जरूर चेक करें। पुलिस ने यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है ताकि लंबे जाम से बचा जा सके। मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल और ट्रैफिक कर्मियों की तैनाती की गई है ताकि कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सके। प्रशासन का कहना है कि लोगों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी इंतजाम किए गए हैं। नवादा मेट्रो के पास सड़क 45 दिनों के लिए बंद। दिल्ली वालों के लिए एक और बड़ी खबर। अगर आप रोजाना द्वारका मोड़, नवादा, उत्तम नगर या नजफगढ़ रूट से सफर करते हैं तो आने वाले 45 दिन आपकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। पश्चिमी दिल्ली में नवादा मेट्रो स्टेशन के पास मुख्य सड़क को करीब 1.5 महीने के लिए बंद कर दिया गया है, जिसके बाद इलाके में भारी ट्रैफिक जाम की आशंका जताई जा रही है। दरअसल दिल्ली जल बोर्ड की ओर से नवादा मेट्रो स्टेशन के नीचे सीवर लाइन की मरम्मत और रिस्टोरेशन का काम शुरू किया गया है। इसी वजह से नजफगढ़ उत्तम नगर मेन रोड पर मेट्रो पिलर नंबर 722 और 723 के बीच का हिस्सा बंद कर दिया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ये बंदी 20 मई की रात 10 बजे से लागू हो चुकी है और अगले लगभग 45 दिनों तक जारी रहेगी। इस दौरान सड़क के एक हिस्से पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रभावित रहेगी। ये इलाका पश्चिमी दिल्ली का बेहद व्यस्त रूट माना जाता है। रोजाना हजारों लोग इसी रास्ते से द्वारका, उत्तम नगर, नजफगढ़ और जनकपुरी की ओर आते जाते हैं। सड़क बंद होने के कारण अब ऑफिस टाइम और बाजार के समय लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिल सकता है।
ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि वे नवादा मेट्रो के आसपास वाले रास्ते से बचें और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें। साथ ही लोगों को समय से पहले घर से निकलने और अतिरिक्त यात्रा समय रखने की सलाह दी गई है। अधिकारियों के अनुसार मरम्मत कार्य ट्रेंच लेस तकनीक से किया जा रहा है ताकि सड़क की खुदाई कम हो और काम जल्दी पूरा हो सके। हालांकि सुरक्षा कारणों से ट्रैफिक प्रतिबंध जरूरी बताए गए हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ये भी कहा है कि लोग अपने वाहन केवल निर्धारित पार्किंग में ही खड़े करें, क्योंकि सड़क किनारे पार्किंग से जाम की स्थिति और खराब हो सकती है। कई जगहों पर ट्रैफिक कर्मियों की अतिरिक्त तैनाती भी की गई है। फिलहाल इलाके के दुकानदारों और स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क बंद होने से व्यापार पर भी असर पड़ रहा है। वहीं रोजाना यात्रा करने वाले लोग लगातार बढ़ते ट्रैफिक को लेकर चिंता जता रहे हैं। दिल्ली में भीषण गर्मी का कहर, आईएमडी का अलर्ट जारी। देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। मई महीने में ही तापमान ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने दिल्ली एनसीआर के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है और आने वाले कई दिनों तक तेज गर्मी जारी रहने की चेतावनी दी है। दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान 43 से 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। सफदरजंग वेधशाला में तापमान 43.6 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि कई इलाकों में पारा 44 से 45 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार ये सामान्य तापमान से कई डिग्री ज्यादा है। गर्मी का असर सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली में इस बार मई की सबसे गर्म रातों में से एक दर्ज की गई है। कई इलाकों में रात का तापमान भी 28 से 30 डिग्री के बीच बना हुआ है, जिससे लोगों को राहत नहीं मिल पा रही। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 24 से 27 मई तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में हीट वेव की स्थिति बनी रह सकती है। तेज गर्म हवाएं चलेंगी और दोपहर के समय बाहर निकलना खतरनाक साबित हो सकता है। दिल्ली में भीषण गर्मी के चलते बिजली और पानी की मांग भी तेजी से बढ़ गई है। कई इलाकों में लोग पानी की कमी और बिजली कटौती की शिकायत कर रहे हैं। दूसरी तरफ सड़कें दोपहर के समय लगभग खाली दिखाई दे रही हैं और लोग जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। आईएमडी ने लोगों को सलाह दी है कि वे दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक धूप में निकलने से बचें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और हल्के रंग के कपड़े पहनें। बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में धूल भरी आंधी और हल्की बूंदाबांदी की संभावना जरूर है, लेकिन इससे ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। फिलहाल दिल्ली वालों को गर्मी के इस प्रचंड दौर का सामना करना पड़ेगा। बकरीद की छुट्टी की तारीख बदली, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। देश भर के सरकारी कर्मचारियों और आम लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने ईद उल अजहा यानी बकरीद की छुट्टी की तारीख में बदलाव कर दिया है। पहले जहां 27 मई को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था, वहीं अब ये छुट्टी 28 मई को मनाई जाएगी। सरकार के इस फैसले के बाद नया आदेश जारी कर दिया गया है। दरअसल चांद दिखने की संभावित तारीख और धार्मिक कैलेंडर को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। इस्लामी कैलेंडर के अनुसार बकरीद की तारीख चांद दिखने पर निर्भर करती है। इसी वजह से हर साल अंतिम निर्णय चांद नजर आने के बाद ही लिया जाता है। केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अब 28 मई 2026 को ईद उल अजहा की सरकारी छुट्टी रहेगी। ये फैसला पूरे देश में केंद्र सरकार के दफ्तरों और कई संस्थानों पर लागू होगा। इस फैसले के बाद कई राज्यों और सरकारी विभागों ने भी अपने अवकाश कैलेंडर में बदलाव शुरू कर दिया है। स्कूल, कॉलेज, बैंक और सरकारी दफ्तरों में नई तारीख के अनुसार छुट्टी की तैयारी की जा रही है। हालांकि अलग अलग राज्यों में स्थानीय प्रशासन अपने स्तर पर अलग आदेश भी जारी कर सकता है। बाजारों में भी बकरीद को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद और मुंबई समेत कई शहरों में पशु बाजारों और खरीदारी वाले इलाकों में भीड़ बढ़ने लगी है। व्यापारी और ग्राहक दोनों त्योहार की तैयारियों में जुट गए हैं। धार्मिक संगठनों ने लोगों से अपील की है कि वे प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें और त्योहार को शांति और सौहार्द के साथ मनाएं। सुरक्षा को देखते हुए कई शहरों में पुलिस और प्रशासन की निगरानी भी बढ़ा दी गई है। फिलहाल सरकार की ओर से जारी इस बदलाव के बाद लोगों से नई तारीख के अनुसार अपने कार्यक्रम तय करने की अपील की गई है, ताकि किसी तरह की भ्रम की स्थिति न बने।